ए और बी कैसे पार्टनर्स हैं, 3:2 में। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड द बैलेंस ऑन द सेम डेट एज ऑन 31 मार्च 2020 पे कितना है, 1,60,000 एंड कितना है, 1,40,000 है। ठीक है, अब ये कौन सा बैलेंस दे रखा है मुझे, ये हमारा क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल मेरा कितना हो गया, ए का और बी का कैपिटल कितना दे रखा है, 1,60,000 एंड फिर मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, 1,40,000 दे रखे हैं। ठीक है, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। इन दोनों की ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है मुझे, ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी हैं, 30,000 दे रखी हैं। ठीक है, 30,000 ईच दे रखा है। ओके, अब कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। अब मैं इनको क्या दे चुकी हूँ, आईओसी भी कितना दे चुकी हूँ, 10% पर एनम के हिसाब से मैंने इनको क्या कर दिया, आईओसी भी दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है गिवन दैट प्रॉफिट वाज 90,000। ठीक है, अब यहाँ पे ना यूजुअली जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसमें प्रॉफिट नहीं गिवन होता, उसमें क्या गिवन होता है ना, डिविजिबल प्रॉफिट गिवन होता है। ठीक है, यानी ये 90,000 देखो हमारा यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन है तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम नेट प्रॉफिट में से क्या करते हैं, आईओसी सब्ट्रैक्ट करते हैं। आईओसी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरा आंसर आता है वो मेरा क्या हो जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, लेट्स एज्यूम कि ये 90,000 जो है ना, मुझे क्या पहले के लिए, ठीक है अभी दिया नेट प्रॉफिट हुआ है, बट मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि लेट्स एज्यूम कि ये मुझे ना डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है 90,000। ठीक है, अगर ये मुझे डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है तो मुझे इनकी रेशो भी पता है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट मैंने किस रेशो में बांटा होगा, 3:2 में बांटा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है मेरी, ए और बी की कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,60,000 और ये क्या दे रखा है मेरा, 1,40,000। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे ड्राइंग्स हम लोग क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी ऐड, कितनी है ड्राइंग्स, 30,000 एंड 30,000। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। ठीक है, प्रॉफिट को माइनस करने के बाद, ध्यान क्योंकि ये क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा ना, वो क्या बचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या दे चुकी हूँ, 10% का आईओसी भी दे चुकी हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, वो क्या बचेगा, कैपिटल प्लस आईओसी बचेगा। ठीक है, अब 10% का आईओसी जो है वो ऑब्वियसली कौन सी कैपिटल पे निकलेगा, ओपनिंग पे निकलेगा। तो ये वाला जो कैपिटल है और ये वाली जो फिगर आएगी, ये मेरा एक तरीके से क्या है, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। अभी बाद में, अब सब बाद में। ठीक है, बैठो अभी। ठीक है, एक्स प्लस क्या दे रखे, 10% ऑफ एक्स आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ना, वो कितना आ जाता है, 3,30,000 आ जाता है। ठीक है, यानी 3,30,000 क्या है, एक तो कैपिटल भी है और एक क्या है, तुम्हें नहीं दिख रहा, अनुष्का आप पीछे चल जाओ बेटा, आप लंबे हो ना, उनको दिखेगा ही नहीं। मतलब उस लास्ट सीट पे चलेगा। इधर से चले जाओ। ठीक है, समझ आया अभी मैंने क्या कहा, तो तुम ना यहाँ पे क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल का 10% नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी क्या है, आईओसी इंक्लूडेड है ना। तो हम क्या लेंगे, लेट ओपनिंग कैपिटल भी एक्स, उसमें 10% एक्स करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3,30,000 आ जाएगा। मेक सेंस, समझ आ गई ये वाला, हाँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ओपनिंग कैपिटल एक्स जो है वो कितना आ रहा है, 3,00,000 आ रहा है। ठीक है, कब, जब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ना प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि मुझे डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दे रखा, मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट। ठीक है अनुष्का, ध्यान से सुनना बेटा। ओके, यहाँ पे मुझे ये दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना है, 90,000। ठीक है, तो अब ना तो मुझे आईओसी पता है, ना मुझे क्या पता चलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट पता चलेगा कितना कितना है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंबाइन ओपनिंग कैपिटल निकाल दूंगी। ध्यान से सुनो, ये 90,000 है, 90,000 में ही से तो क्या गया होगा, आईओसी गया होगा। इसी 90,000 में जो बची हुई वैल्यू होगी वही क्या होगी, डिविजिबल प्रॉफिट होगी। इन दोनों को प्लस करके ही तो आता है ना 90,000, समझ आया। तो मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों का ना क्लब करके क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं, ए और बी का क्लब करके हम क्या करते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है,
बोलते जाओ। वो कितना आ रहा है मेरे पास? 3 लाख आ रहा है, ठीक है। इन दोनों की टोटल ड्राइंग्स जो है वो मैं क्या कर देती हूँ, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 60,000, ठीक है। अब देखो, पार्ट्स में मुझे ये आईओसी भी है और डिविजिबल प्रॉफिट भी है। अल्टीमेटली पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करना था? अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रही हूँ तो चाहे आईओसी है, मैंने इनके अकाउंट में क्या किया होगा? ऐड किया होगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट भी मैंने इनके अकाउंट में क्या करना था? ऐड ही करना था। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ, इन दोनों को क्लब करके इसके अकाउंट से 90,000 क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या आया मेरे पास बताओ? 2 लाख, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या है? कंबाइन ओपनिंग कैपिटल है। समझ आया मैंने किया क्या? ध्यान से सुनो, अभी समझ आया मैंने क्या किया? सुनो ध्यान से सुनो। मेरे पास दोनों का क्लोजिंग कैपिटल मैंने क्या किया? प्लस किया। दोनों की ड्राइंग्स मैंने क्या कर दी? ऐड कर दी। और दोनों, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये पता है कि आईओसी भी और डिविजिबल प्रॉफिट भी करना तो मैंने क्या था? ऐड ही करना था। तो मैंने इन दोनों का ना कंबाइन कैपिटल निकाल लिया कि कंबाइन गिवन है बेटा, वो 30,000 ईच है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास कितना आ गया? 2,70,000 आ गया। अब अगर ओपनिंग कैपिटल मेरे पास 2,70,000 है, तो मुझे ये पता चल गया कि मैंने आईओसी कितना दिया होगा। अलग अलग नहीं पता, लेकिन कंबाइन तो पता चल गया कितना दिया होगा। कितना दिया होगा कंबाइन मैंने? 27,000। अब मेरे पास ये आ गया कि 27,000 का तो क्या था? आईओसी था। 27,000 का आईओसी था। बात अभी, हाँ कोई बात नहीं। 27,000 का क्या है मेरे पास? आईओसी है, ठीक है। और डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया? 63,000। लेकिन अब मुझे ये पता चल गया ना, डिविजिबल प्रॉफिट तो मैंने क्या दिया होगा? रेशो में ही बांटा। मुझे आईओसी का तो नहीं पता कि कैसा है, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं पता दोनों की। लेकिन मुझे डिविजिबल प्रॉफिट तो पता चल गया। समझ आया? हाँ। अभी डिविजिबल प्रॉफिट से तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो तो हमें करना आता है। प्रॉब्लम सिर्फ इस क्वेश्चन में इसलिए आ रहा था कि हमें क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ना ही मुझे आईओसी दे रखा है और ना ही मुझे क्या दे रखा था? डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा था। तो मैंने इन दोनों को क्लब करके क्या करा? इनका ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। समझ आया? अंजय समझ आया बेटा मैंने क्या किया? क्योंकि मुझे इतना पता है कि इसी नेट प्रॉफिट से आईओसी दिया होगा और आईओसी देने के बाद ही डिविजिबल प्रॉफिट बचा होगा। तो दोनों की कैपिटल क्या करो? क्लब करो। दोनों के ड्राइंग्स क्लब करो। और नेट प्रॉफिट टोटल क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल आ गया, विच इज 2,70,000, ठीक है। फिर इस 2,70,000 में से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? आईओसी कैलकुलेट कर लिया। आईओसी कैलकुलेट करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? 63,000 आ गया। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था? 63,000, ठीक है। क्योंकि मुझे इसकी रेशो नहीं पता, इसकी तो रेशो पता है कि ये किस रेशो में बांटा होगा? 3:2 में ही बांटा होगा। समझ आ गया ये वाला? हाँ। अब कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, देखो। अब मुझे पता है कि दोनों की अलग से रेशो, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,60,000 एंड कितना है? 1,40,000, ठीक है। इसमें ड्राइंग क्या करेंगे अब हम? ड्राइंग्स क्या कर देंगे हम? ऐड कर दें। कितना आ जाएगा ड्राइंग्स? 30,000 एंड कितना हो जाएगा ये? 30,000, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करोगे? इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आएगा? 63,000 आया था ना अभी। इस 63,000 को आप क्या करोगे? 3:2 में इनके अकाउंट से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएगा, अब इसने मुझे कहा है कि हम आईओसी भी दे चुके हैं, तो आईओसी तो अपने कैपिटल पे निकलता है। यानी ये जो आंसर आएगा, ये मेरे पास क्या आ रहा है? कैपिटल प्लस आईओसी आएगा, ठीक है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे फिर? या तो एक्स लेके सॉल्व करो या फिर सीधा सीधा कर देना 100/110, क्योंकि हमने क्या दे रखा है? आईओसी 10% दे रखा है ना। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे इंटू 100/110 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा क्या? ओपनिंग कैपिटल। नहीं तो फिर एक्स लेके करना कि लेट ओपनिंग कैपिटल भी क्या? एक्स। आपका आईओसी क्या हो जाएगा? 10% ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, यही आ रहा ना हमारा? कैपिटल प्लस आईओसी आएगा ना। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स क्या आ जाएगी? ये वाली फिगर आएगी। वो वाली फिगर डालना, सॉल्व हो जाएगा। वो कंबाइन था ना, मुझे अलग अलग तो देखना है ना कितना है। अच्छा, समझ आया? वो मैंने कंबाइन। अनुष्का भी समझ आया मैंने क्या किया? हाँ। सो अगर ध्यान रखना, ये वाला जो एक क्वेश्चन है ना, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें यहाँ पे दे रखा है। और बोर्ड का जो है ना, ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे यूजुअली ना नेट प्रॉफिट की बजाय हमेशा क्या दे रखा होगा? डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा होगा। डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा होगा तो बस तुम्हें यही करना है, क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड करो, प्रॉफिट माइनस करो, कैपिटल प्लस आईओसी आएगा, 100/110 कर दो, आ गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। यूजुअली यही दे रखा होगा। जब नेट प्रॉफिट दे रखा होगा तो ये वाली कैलकुलेशन में जाना। हाँ बेटा, ये दे रखा है ना यहाँ पे, गिवन द प्रॉफिट वाज 90,000, डिविजिबल होगा तो डिविजिबल लिखा होगा।
ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। एक्स प्लस 110% ऑफ एक्स करेंगे तो 110 ही हो जाएगा ना। अगर तेरा ओपनिंग कैपिटल 100 का है, ठीक है, और तूने आईओसी 10 का दिया, तो तेरा ये कैपिटल कितना आ गया? 110 ही आएगा ना। यूनिटरी मेथड लगाया, समझा? यूनिटरी मेथड ही तो है कि अगर ओपनिंग कैपिटल एक्स है, आपका आईओसी क्या है 10 है, तो क्लब करके क्या आएगा? 110 ही आएगा ना। तो जो चीज तुझे कैलकुलेट करनी है वो क्या करते हैं ऊपर, मुझे कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो ऐसे। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन करके देख लो। हाँ बेटा। हम इसका assume करें कि प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है बैंक अकाउंट में, अभी उसको प्रॉफिट है, हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन पे जिसमें पीछे लिखा नहीं हुआ तो उसमें assume करते हैं कि नहीं हुआ ट्रांसफर। नहीं इसमें लिखा है ना, ये ए एंड बी क्या है? पार्टनर्स है, फ्लक्चुएटिंग है, बैलेंस सेम डेट पे इतना है, देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग दिया, पार्टनरशिप डीड ने आईओसी दिया, ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम एंड प्रॉफिट, तो आईओसी भी दे दिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो बांट दिया, उनके अकाउंट में सब कुछ चला गया। ठीक है, ये एज्यूम ही करना है यहाँ पे। समझ आ गया वाला? थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ऐसा पूरा यहाँ पे। समझ आ गया अभी ये वाला? ठीक है, ऐसा आएगा नहीं बट